अगर आप भी येस बैंक के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि येस बैंक के शेयर के अंदर कुछ बहुत ही बड़ी न्यूज़ आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से येस बैंक के शेयर के अंदर हमें एक बड़ा मोमेंटम आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस की। मैं आपको बताऊंगा इन लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के ऊपर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास येस बैंक के शेयर की होल्डिंग है तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए। एंड पोजीशन नहीं है ना, बनाने में इंटरेस्टेड हो तो आपको किन लेवल्स पे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, क्या टारगेट्स रहेंगे, क्या स्टॉप लॉस लेवल रहेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। एंड ये जो न्यूज़ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, और डेफिनेटली वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम गोस्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले इसके टेक्निकल चार्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। येस बैंक का शेयर लास्ट के काफ़ी टाइम से आप सिंपली देखेंगे, पहले तो बहुत टाइम से एक सेल ऑफ के अंदर फंसा हुआ था। यहाँ पे जुलाई 2020 में स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा एक वो आया था। एंड उसके बाद स्टॉक के अंदर बेसिकली मार्च में यहाँ पे सेल ऑफ आना स्टार्ट हुआ था, बट ये सेल ऑफ रिकवर करा था। एंड फिर दोबारा स्टॉक में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा ट्राई किया रिकवर करने का, बट वही एक नेगेटिव रेंज में, एक साइडवेज रेंज में स्टॉक फंस गया था। एंड तब से एक बड़ी रेंज जो कि लगभग 20 रुपये से लेके यहाँ पे लगभग 10 रुपये, ये 10 रुपये की रेंज के अंदर स्टॉक फंसा हुआ है। एंड कुछ टाइम पहले से स्टॉक यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एंगल बना रहा था। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, कभी भी आपको किसी स्टॉक का फ्यूचर मोमेंटम समझना है तो हमेशा आपको उसको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि वो प्राइस हिस्ट्री कैसी रही है, वो किन किन प्राइस लेवल्स पे कैसे रिएक्ट करा है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो आप आगे का भी एक अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे, एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे। तो इस चीज़ को डेफिनेटली ढंग से समझिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप स्टॉक लास्ट के काफ़ी टाइम से एक वेज पैटर्न बना रहा था, जिसके अंदर ये मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था। मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाई है इस बैंक के, जिसमें मैंने बोला था कि ये जो वेज पैटर्न बन रहा है, अगर इसका डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ डाउन साइड सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर इसका अपसाइड ब्रेकआउट हुआ तो अपसाइड एक हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड सेम चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ दिन पहले इस बैंक के अंदर ऐसा ही ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, जिसके बाद स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 13 रुपये के लेवल से, 13 साढ़े 13 रुपये के लेवल से यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 रुपये के आसपास का हाई लगा चुका है। तो स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी रैली आई क्यों? अगर आप देखेंगे यहाँ पे अर्निंग रिलीज हुई थी 22 जुलाई के दिन, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स थे वो बेसिकली लॉस ही था, बट कंपनी ने एक प्रॉफिट, आई गेस मेरे को इसके ये पूरा ढंग से नॉलेज नहीं है, बट मेरे ख्याल से इसमें प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया था, या ऑल तो प्रॉफिट भी नहीं तो अपने लॉस को बहुत कम करके पोस्ट किया था। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। एंड इसके होते ही काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स, बड़े प्लेयर्स, स्टेक होल्डर, काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट बना। येस बैंक के अंदर एक बढ़िया पोजीशन बनती हुई दिखी, एक बढ़िया बुलिश मोमेंटम आता हुआ दिखा। बट अब ये बुलिश मोमेंटम के अंदर एक हॉल्ट देखने को मिला है। सबके माइंड में कंफ्यूजन है, क्या यहाँ से स्टॉक दोबारा नीचे आ जाएगा या ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है, दोबारा स्टॉक पॉजिटिव जाता हुआ दिखेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको समझना चाहिए इस न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली चीज़, quite okay with lowering stake in Yes Bank to 26% by March 2023, says SBI chairman। एसबीआई के चेयरमैन जो हैं वो येस बैंक के अंदर अपना स्टेक कम करने की बात करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने बोला कि बेसिकली आप यहाँ पढ़ सकते हैं अगस्त 6 को, दैट द स्टेट ओन्ड लेंडर वाज ओके विद लोअरिंग स्टेक इन येस बैंक टू 26% बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 फ्रॉम 30% एज ऑन June 30। तो द बोर्ड हाउएवर वाज येट टू डिसाइड वेदर एसबीआई वुड टेक अ होल्डर 26% स्टेक। मतलब ये भी कंफर्म नहीं है कि स्टेक कम करने के बाद उस 26% को स्टेक को होल्ड करेंगे या नहीं। बेसिकली मोटा मोटा मैं अगर आपको बताऊं, एसबीआई प्लान कर रहा है कि वो यहाँ पे येस बैंक के अंदर अपना स्टेक कम करेगा। उन्होंने ये बोला है कि हम 26% से और कम करेंगे या नहीं, उसके ऊपर मैं कुछ बात नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर चेयरमैन जो है वो डिस्कशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डिसाइड करेंगे। तो मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, येस बैंक के शेयर के अंदर एक स्टेक जब कम होता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब कुछ यहाँ पे इनसाइडर बात चल रही होगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जब भी कोई बड़े प्लेयर्स यहाँ स्टेक कम करते हैं या स्टेक बढ़ाते हैं, यहाँ पे हमेशा मोस्टली टाइम्स यहाँ पे कुछ इनसाइडर वो चलती हुई दिखती हैं, जिसके अंदर हमें स्टॉक के अंदर मेजर वॉलेटिलिटी या मेजर ऐसी अप्स एंड डाउन्स वाली रैली देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जून 30 की बात करी गई थी, बेसिकली अगले साल तक की। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ स्टेक कम करने की सोच रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए ध्यान से,
बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि स्टेक कम करने का मतलब कि कंपनी अच्छा नहीं कर सकती है, कंपनी बहुत बढ़िया नहीं कर सकती, बट आप ध्यान से समझिए एसबीआई जो है उनके क्वार्टरली रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे एंड वो यहाँ पे ट्राई करेंगे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की। मतलब यहाँ से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्टॉक पॉजिटिव जाता हुआ दिख सकता है, जिसके अंदर अगर उनको स्टेक कम करना होता तो इसी क्वार्टर में कम कर सकते थे, बट उन्होंने अभी तक स्टेक क्यों नहीं कम करा, सिर्फ न्यूज़ क्यों करी कि इस न्यूज़ की वजह से क्या पता कुछ सेल ऑफ देखने को मिले। एंड ऐसी न्यूज़ की वजह से काफ़ी टाइम सेल ऑफ देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं आज और कल के दिन भी एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिला। तो अगर यहाँ पे स्टॉक के अंदर कुछ सेल ऑफ देखने को मिलता है तो लोअर लेवल्स में यहाँ पे बाइंग करके एंड फिर जब स्टॉक पॉजिटिव जाएगा तो उसके अंदर एक बढ़िया पैसा कमा के निकल सकते हैं, उसके बाद अपना स्टेक भी कम कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग करके बहुत बार वैसे बहुत बड़े 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 प्लेयर्स ऐसी प्लानिंग करते हैं जिसका वजह से उनको एक बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता है। तो डेफिनेटली इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक के अंदर पोजीशन बना चुके हैं तो डेफिनेटली अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मैं हमेशा से अभी तक बोलता आया था कि येस बैंक के अंदर लॉन्ग टर्म पोजीशन मत बनाइए, बट अब जब मैंने इसके यहाँ पे फाइनली वो देखे कि रिजल्ट्स बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट में आई है। आई गेस यहाँ पे मैंने टिकर टेप में देखा था रिजल्ट, तो मेरे हिसाब से कंपनी प्रॉफिट में 2022 में प्रॉफिट पोस्ट करा है उन्होंने फिस्कल ईयर 2022-2023 में। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं, उसे होल्ड कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के अंदर इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे हमें लगभग 15 रुपये 50 पैसे के आसपास तक का हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप 15 रुपये 50 पैसे से लेके लगभग 15 रुपये 80 पैसे तक अगर पोजीशन बिल्ड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक बढ़िया पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। इसके बाद आपको स्टॉप लॉस बस डालना है यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे, जो कि रहेगा 15 रुपीज़ के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस डालना है। तो एक छोटे से 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि वैसे तो 15 रुपये का शेयर है तो ज़्यादा परसेंटेज का है, बट 50 पैसे का स्टॉप लॉस तो आपको डालना ही पड़ेगा। 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ आप एटलीस्ट 2 से 5 रुपीज़ तक का टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं और डेफिनेटली पोजीशन बना सकते हैं। बाकी मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, येस बैंक के शेयर के अंदर थोड़ा सा कॉशियस होकर पोजीशन बनाइएगा, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा एंड डेली न्यूज़ एंड अपडेट्स के ऊपर यहाँ पे रेडी रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाकी अगर वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मेरे चैनल के ऊपर एक गिव अवे चल रहा है जिसके अंदर मैं JBL Flip 5 स्पीकर्स आप लोगों को एज अ गिव अवे दे रहा हूँ, जिनकी मार्केट वैल्यू 10,000 रुपीज़ है। तो डेफिनेटली आप उस गिव अवे के अंदर पार्ट ले सकते हैं। आज लास्ट डे है उस गिव अवे के अंदर पार्ट लेने का, इसके बाद हम रिजल्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज लास्ट डे है आपके पास गिव अवे के अंदर पार्ट लेने का, तो डेफिनेटली उसके अंदर जाके आप पार्ट ले सकते हैं। बाकी वीडियो में कुछ भी डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी थैंक यू गाइज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।